बुलडोजर की चर्चा। आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने के विरोध में सीएम गहलोत। दंगे भड़क गए, आग लग गई और उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। आप बताइए किसने अधिकार दिया आपको? ये अधिकार तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होता है कि आप बिना कोई तफ्तीश के, बिना किसी को दोषी ठहराए हुए आप जाके किसी का मकान तोड़ दो। आप बताइए क्या बीतती होगी जो निर्दोष भी है उसके अंदर। सीएम का बीजेपी से सवाल, क्या करौली में अरेस्ट हुए लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दें? एक तो हमें कहते हो करौली के अंदर निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, और एक तरफ क्या वो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या राजस्थान सरकार जाके उनके मकान को, क्योंकि अरेस्ट हो गए हैं, उनके मकान को बुलडोजर चला दो उस पर। गहलोत ने कहा, किसी को दोषी ठहराए बिना किसी का मकान तोड़ना गलत। एक आप बताइए, बुलडोजर चलाना, मकान को ध्वस्त करना पूरा जहाँ वो रहते हैं, क्या बीतती होगी? कल रात को मैं देख रहा था टीवी, क्या क्या मकान किस रूप में गिराए गए हैं, क्या वो रो रहे थे, गरीब लोग थे वो। सीएम ने कहा, बुलडोजर चलाने से बाबा साहेब का सपना पूरा नहीं होगा। ये अम्बेडकर की बात करते हैं, जिंदगी में अम्बेडकर को कभी माना नहीं इन्होंने, उनको स्वीकार नहीं किया, और आज देखिए आप। बीजेपी ने कहा, सरकार कर रही है दोषारोपण, गलत काम करने वालों के घर चले बुलडोजर। एक बार फिर केंद्र सरकार और यूपी सरकार को निशाने पर ला रहे हैं। सांप्रदायिकता सद्भाव बिगाड़ने वाली सरकार अब उन कारकों के पीछे नहीं जा रहे जिनके कारण से राजस्थान के अंदर पीएफआई जैसे संगठन सक्रिय हुए, और सरकार हरेक अपनी कमियों के लिए भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जहां इशारा कर रहे हैं वो हम भली भांति समझते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रदेश में वो बुलडोज़र की बात कर रहे हैं, बुलडोज़र गुंडों के, बदमाशों के, और जिन लोगों ने गलत कार्य किए, सरकार को नुकसान पहुंचाया, उनके घर पे चले। आम आदमी के घर पे थोड़ी ना बुलडोज़र चलाए। करौली बयानों का बुलडोजर। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। यूपी और एमपी में दंगा भड़काने के आरोपियों के घर गिराने के बाद बुलडोजर राजनीति की हर तरफ चर्चा है, लेकिन करौली को लेकर भी बुलडोजर की चर्चा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने कहा, बिना कोई तफ्तीश किए, बिना किसी को दोषी ठहराए किसी का मकान तोड़ना गलत है। गहलोत ने बीजेपी से सवाल किया कि क्या करौली में अरेस्ट हुए लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दें। इसी तरह बीजेपी ने सीएम गहलोत पर पलटवार किया, कहा यूपी और एमपी में गलत काम करने वालों के घर पर बुलडोजर चलाए। बीजेपी ने कहा, गहलोत के बयान से लगता है कि गलत काम करने वालों पर सख्ती नहीं होगी। आज चर्चा इसी पर। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल आपको बता देते हैं। सवाल नंबर 1 जिसे खंगालने की कोशिश करेंगे कि क्या आज गवर्नेंस का जो ये बुलडोजर स्टाइल पेश किया जा रहा है वो कितना सही है। सवाल नंबर 2 ये है, हर किसी को इंसाफ का हक होता है, आरोप कईयों पर लगते हैं, दोषी कुछ साबित होते हैं, तो क्या ये उनके इंसाफ के हक में सरकारी सेंधमारी है, यानी सरकार की सेंधमारी है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल नंबर 3 कि ये जो बुलडोजर वाली सियासत आज देखने को मिली, क्या इससे करौली का भला होगा? इन्हीं सवालों के आसपास डिबेट को रखने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं गजेंद्र सिंह साकला जी, कांग्रेस नेता हैं, मनीष पारीक जी बीजेपी नेता हैं, और महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले मनीष पारीक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या ऐसा है कि जो बाबा का बुलडोजर था, मामा का बुलडोजर उससे विपरीत दिशा में चल रहा है? नहीं स्वप्निल, बात तो ये है कि कमिटमेंट है, ये कोई अपराध को नष्ट करने के लिए, ये सुशासन देने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए कमिटमेंट दिखाने की बात है। हाँ। तो और इसके लिए जो सस्टेनेबिलिटी चाहिए वो सब में होती नहीं है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर आप समझते हैं कि व्यक्ति को गलत पाया गया, बुलडोजर गलत चलाया गया, तो वो कोर्ट में लाया जा सकता है, लेकिन बुलडोजर चलाने वाला कभी नहीं सोचता है। इसका मतलब कितना कॉन्फिडेंस चाहिए कि वो सही है। और गलत निकल गया तो बात जो कानून, और गलत निकल गया मामला कोर्ट में जाकर, तो अभी तक हुआ नहीं। अगर निकल गया तो मैं यही कह रहा हूं, आज तो आप कह रहे हैं ना, आपने कैसे डिसाइड किया कि वो दोषी है?
ये बड़ी बात है। मैंने आपको यही कहा, यही कॉन्फिडेंस बड़ी बात है, प्रशासन है, अरे और भाई। इसी से कानून का इकबाल बुलंद होता है। अगर आप ये समझिए कि एक बार भी हीन भावना मन में आई तो आप कभी नहीं कर सकते, उसके लिए कलेजा चाहिए। अगर मैं सामान्य तो मुझे एक शब्दों बात में बताइए, कहूं, तो ये जो कलेजा मुझे है, एक बात बताइए, ये कलेजा कॉन्फिडेंस, क्या ये कलेजा सिर्फ यूपी के सीएम और एमपी के सीएम में ही है? देश के पीएम में भी है ना? जिन जिन पर आरोप लगाए थे उनके घर क्यों नहीं तोड़े? कॉन्फिडेंस है भैया आप में, तोड़ दीजिए। कांग्रेस के तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं के घर तोड़ दीजिए। मैंने उससे आपको पहले कहा- विजय माल्या का घर तोड़िए। मैंने आपको कहा आप प्रियंका गांधी जी के पति का घर तोड़िए, भ्रष्टाचार क्योंकि की उनके बात नाम पर अलग तो है। आपने पूरा इलेक्शन कैंपेन लड़ा था। वो जो ये कोई देयर इज रूल ऑफ लॉ, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर कानून का इकबाल बुलंद करना है। अब धारा 151 में पुलिस सीधा उठा के गिरफ्तार करती है, उसको लगता है कि ये डेंजरस टू द वो वहां है, तो इसलिए उनको कर लेते हैं। लेकिन ये कभी नहीं कहा जा सकता कि कानून का राज नहीं है। लेकिन मैं आपको जो पर कॉन्फिडेंस, मैं ये कह रहा हूं कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि आपने खरगोन में तो विपक्ष को घुसने ही नहीं दिया, उनकी जांच टीम को घुसने ही नहीं दिया। जैसे करौली में आप लोग घुसे, कल घुसने की कोशिश की, वैसा कुछ आपने खरगोन में होने नहीं दिया। क्यों? दूसरा पहलू भी बाहर आता, देखते हैं हम क्या है। मैंने आपको कहा उसके कारण अगर दंगा भड़कता है, उसके कारण अगर दोषियों के इरादे बुलंद होते हैं तो वो कानून की जद में आता है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि जो ये 24 आवर्स के गवर्नर्स हैं, जिसको कलेक्टर और एसपी कहते हैं, दे आर फ्री टू डू दैट, दे आर ड्यूटी बाउंड टू डू सो, बट अगर उनके इरादे बुलंद नहीं होते हैं तो वो इन सियासतदानों की तरफ नहीं, देखते तो मुझे हैं। एक बात बताइए अगर ना, सियासतदान, मनीष पारीक जी, मुझे एक बात बताइए, 2013 के अंत से लेकर 2014 के लोकसभा इलेक्शंस तक आप लगातार कहते रहे, आपके तमाम बड़े चेहरे कहते रहे कि रॉबर्ट वाड्रा क्रिमिनल है ना? अब आपका कॉन्फिडेंस कहाँ है? उनका घर क्यों नहीं तोड़ा आपने? तब कॉन्फिडेंस कहाँ चूक गया आपका आज तक? जो कागज पेश करे हैं और ये एक बात अलग है, और एक बात ये कही मैंने आपको, ये जो मर्डर करने वाले लोग हैं, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो कानून व्यवस्था को धत्ता बता रहे हैं, जो पुलिस के कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, वो एक अलग बात तो है। फिर एक बात जो बताइए, न्यायालय में लंबित पड़े मुकदमे आपकी में इसी बात से जुड़ा जो सवाल अभियुक्त है, हैं, तो फिर करौली में सरकार को जिन पर कॉन्फिडेंस है उनके घर गिरा दिए जाएं? जी मैंने आपको यही कहा, ये तो उन्होंने कहा, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा यही है पैमाना है कि कानून यहाँ पर व्यवस्था का बुलडोजर नहीं, वो कि अगर यहाँ सरकार पर भी कॉन्फिडेंस उनको में ये है आश्वस्त कर देना तो वो कार्रवाई चाहते कर दे, तो अगर सरकार कॉन्फिडेंस में है तो वो कार्रवाई कर दे। ये कॉन्फिडेंस तो चाहिए जी। मैंने आपको निवेदन यही कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी ये कहना चाह रहे हैं, उसका मतलब ही ये है कि वो सेफ गार्ड कर रहे हैं उन लोगों को जो दोषी हैं, जिन लोगों ने अपनी छत पर पत्थर इकट्ठा करके रखे। मैं ये कह रहा हूं, टूटी हुई शिवराज सिंह बोतलें चौहान इकट्ठे के करके कोर्ट से रखी और ऊपर हो प्रहार गए, शिवराज किया। सिंह चौहान का सांप्रदायिक कॉन्फिडेंस सद्भाव पर क्या प्रहार कोर्ट किया, से उन ऊपर लोगों हो के गया? खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। नहीं, मैंने आपको ये निवेदन किया, कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं होता है। हाँ, exactly। रूल ऑफ लॉ, मैं आपको ये कह रहा हूं। लेकिन ये आप क्या समझते हैं कि ये बुलडोजर मुख्यमंत्री चलाते हैं? नहीं, पर डिफेंड करते हैं बुलडोजर बाबा। मुख्यमंत्री नहीं नहीं, चलाते हैं, मनीष वो पारीक जिला जी डिफेंड प्रशासन करते हैं, चलाता है। वो ही नहीं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी कर रहे हैं। जी मैं आपको निवेदन यही कर रहा हूं, इसीलिए तो आप लगातार मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे वो गलती उन्हीं की है, और उसका कारण ये है कि कमिटमेंट है, ये एक कॉन्फिडेंस है, ठीक है, और एक कानून के प्रति समर्पित भाव है कि हम कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि हम कानून की सद्भावना के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब गजेंद्र सिंह सांखला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और गजेंद्र सिंह सांखला जी, मुझे एक बात बताइए कि ये कोई किसी गलत के यहां बुलडोजर चलना, ये कोई देश में आज तो हो नहीं रहा है, समय समय पर हुए हैं जी। तो फिर ऐसा क्या है तो जो आप आज क्या कहना सीएम चाहते हैं? गहलोत क्या पूछना है? एकाएक बुलडोजर को लेकर बोल पड़े? सर, बुलडोजर को लेकर के सीएम गहलोत नहीं बोले। सीएम गहलोत ने इस तरीके का विरोध किया है। आप पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया नहीं, जांच अभी हुई नहीं, ट्रायल अभी हुई नहीं, कोर्ट में पेश हुए नहीं, और आपने तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। नहीं, लेकिन आपके लोग इलाके में तो गए नहीं, बाबा साहब जा नहीं पाए, आपको क्या पता वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं, उनको क्या पता लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ? बिना जांच किए हुए कोई भी व्यक्ति कैसे पता कर सकता है? चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे अशोक गहलोत हो, कोई भी हो, बिना जांच के कैसे आप किसी को दोषी ठहरा सकते हो? संविधान की पहली लाइन है, वो गुनहगार चाहे कोई बात नहीं। तो गजेंद्र सिंह जी, मुझे फिर बताइए, फिर इस तरह के सवाल उछालने का क्या मतलब है कि क्या हम करौली में भी यही कर दें? इससे क्या मैसेज गया? इसका कारण ये है, इसका मैसेज ये है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उन
नेताओं को आगाह किया है जो फासिज्म की लाइन पर चल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नहीं, पर इससे ये भी तो पता चल रहा है ना कि आपको पता ही नहीं करौली के कसूरवार कौन है। इसीलिए कांग्रेस बार बार कहती है। तो गजेंद्र सिंह जी, इससे ये भी तो पता चल रहा है ना कि कांग्रेस जानती नहीं कि करौली के कसूरवार कौन है। क्या करौली के कसूरवार कौन है, कांग्रेस ये जानती ही नहीं। के लिए जांच चल रही सर, 34-35 आदमी अंदर है और पूरी एसओजी लगी हुई है, जांच कर रही है, तब आने दीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। हर चीज के अंदर जांच की एक सीमा है, समय सीमा को पूरा होने दीजिए। दूध का दूध, पानी का आप भी पानी, जानते हैं गजेंद्र सिंह जो भी जी, एक दो चेहरे बीजेपी साइड के और एक दो चेहरे आपकी साइड के भी सवालों के घेरे में, लेकिन वही दोनों चेहरे गिरफ्तार नहीं हुए, बाकी तो गिरफ्तार हो भी रहे। गुनेगार है ना हमारी साइड है ना उनकी साइड है, ये बात अच्छी तरह से वो लोग समझ ले। अच्छा। जो धर्म के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश करे, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो जो गुनेगार है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई राजस्थान की सरकार करने जा रही है और करेगी। इस बात के लिए ख्याल रखे, ठीक है, नाम पर डरना बंद करे, धर्म के नाम पर लोगों को बांटना बंद करे। ठीक है, चलिए मैं आगे आता हूं आपके पास गजेंद्र सिंह जी। महेश शर्मा जी, देखिए दिक्कत क्या है कि इस शब्द के प्रचलन में आने के बाद, यानी बुलडोजर शब्द के प्रचलन में आने के बाद सियासत में जब यूपी में इस यूपी से ये शब्द हर तरफ प्रचलित होना चालू हुआ, तो अब हो क्या गया है ना कि आप इस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं कि यही कानून का पैमाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं इस बारे में एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के जो प्रमुख स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, सबके अलग अलग फंक्शन हैं, सब अपना अपना करते हैं। तो सरकार कार्यपालिका का है सुशासन स्थापित रखना, ऐसी कोई घटनाएं नहीं है, उस पर नियंत्रण रखना। और जहां तक न्याय का सवाल है, ये सीधा एक्शन जहां होता है, जहां एक्शन है, तो वो एक्शन जो है उसका क्या हो, एक्शन दोषी को कैसे सजा मिले, किस रूप में मिले, ये काम जुडिशरी का है। मुख्यमंत्री का जो इशारा है, बुलडोजर तो एक माध्यम बन गया है कि सीधे कानून को न तो प्रशासन हाथ में ले सकता है, न विधायक हाथ से करे। विधायक का जो दायित्व है कानून बनाना, और कार्यपालिका का दायित्व है कानून का उसका दूसरा किसी भी व्यक्ति में लाख कॉन्फिडेंस हो, अगर बेनिफिट ऑफ डाउट भी आरोपी की तरफ जा रहा होता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट भी आरोपी को देते हैं, उसे सीधे दोषी नहीं, मतलब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट डिसीजन होता है। देखिए, जब तक अदालत में कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं होता है तब तक वो दंड, उसको मतलब क्या कहते हैं, आप अपराधी नहीं कह सकते। आप उससे आरोपित तो कह सकते हैं, लेकिन अपराध तो सिद्ध होने पे होगा। अब आप उसमें भीड़, जब अगर मान लीजिए सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं और इसमें मतलब क्या कहते हैं कुछ दोषियों को आप किसी को भी बुलडोजर चला देंगे तो प्रभावित कौन होगा? आम गरीब होगा। ठीक है, हाँ। ऐसी सूरत में न्याय किसको मिल रहा है? पीड़ित को मिल रहा है। न्याय किसको नहीं मिल रहा? वो जो अपराधी को तो सजा नहीं मिल रही है और उसके चपेट में कौन आ रहा है? बड़े गेहूं के साथ घुस रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सुशासन स्थापना करना ये कार्यपालिका का के हाथ में, लेकिन न्याय जब तक मतलब क्या कहते हैं ना, अदालत के माध्यम से, जुडिशरी के माध्यम से ये सिद्ध ना हो जाए, उसके बाद ही मतलब वो क्या आदेश देती है, क्या उसको मतलब क्या दंडित करती है, किस रूप में करती है, वो उसका काम है निर्णय करने का। और सीधे कानून, अगर किसी गलत व्यक्ति को सजा दी जाती है तो उसकी फैमिली को सोशल लेवल पर जो सजा मिलती हो, लेकिन उस सजा के दायरे में उसकी फैमिली होती नहीं है। और यही सवाल मेरा मनीष पारीक जी आपसे है। मनीष पारीक जी, मान लिया कि गलत का घर आपने पत्थर कर दिया, ठीक है, तो क्या उस घर के सभी लोग दोषी थे? हो सकता है आप कल को आने वाले समय में कहें कि साहब इन्होंने अपने मकान का नक्शा पास नहीं करवाया, इन्होंने मकान बनाने की परमिशन नहीं ली थी, तो फिर वो वहां इतने समय से खड़ा था, उन अधिकारियों को भी ये हटा देना था जिनकी नाक के नीचे वहां पर कोई इस तरह के लोग घर बना कर ले गए। नहीं, सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है स्वप्निल। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यूपी में
अपराध की दर गिरी है, अपराध कम हो गए हैं, और राजस्थान में अपराध की संख्या बढ़ गई है। 2 लाख FIR मुकदमे दर्ज हो गए 1 साल में। हालत ये है, और अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। अपना ये आरोप है टेलीविजन चैनल पर भी और वैसे भी कि अपराध, कानून का इकबाल बुलंद नहीं रहा, और कानून का इकबाल कम हुआ है राजस्थान में। यूपी में बढ़ गया है। यूपी में लोगों में कॉन्फिडेंस मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं मनीष पारीक जी, अगर जब माफिया विकास दुबे की संपत्तियों पर बुलडोजर चला, देश भर में तारीफ हुई। मुख्तार अंसारी की संपत्तियों पर बुलडोजर चला, हर जगह तारीफ हुई। गैंगस्टर बबलू पर चला, हर जगह तारीफ हुई, है ना। आज तारीफ तो नहीं हो रही हर जगह, कहीं तो कुछ गलती हुई होगी, कहीं तो कुछ खामी रह गई है, इस वजह से तारीफ नहीं हो रही है, बल्कि सवाल उठ रहे हैं। मैंने आपको कहा कि जब सेना काम करती है, प्रशासन काम करता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही अपराधियों के इरादों को नाबूद करता है। और ये कंसेप्चुअल, फिर आप ये कह रहे हैं कि कोलैटरल डैमेज है, जो लोग बेघर हो गए वो कोलैटरल डैमेज है। मैंने आपको कहा उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन में जस्टिस है, गवर्नमेंट में जस्टिस है। अगर इफ दे फील इट रॉन्ग, देन दे कैन हैव द हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, दे कैन हैव विद द गवर्नमेंट। देखिए क्या प्रशासन सहायता करेगा। उस घर के अंदर रहने वाले तमाम लोग, मान लीजिए किसी मां के गोद में 7 महीने से 17 महीने का कोई बच्चा है, तो क्या वो भी दोषी है? वो भी तो बेघर हो गया ना, उसे इंसाफ जब मिलेगा तब मिलेगा। दूसरा, अगर मान लीजिए वो मकान बिना परमिशन के बना था, तो इतने समय से वहां खड़ा था, इसी सरकार में किसी को नजर क्यों नहीं आया? वो उन अधिकारियों के घर भी गिराइए। जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा अगर मकान की कुर्की जारी होती है तो कोर्ट कभी देखता नहीं है क्या? ये आपका कहना यह है कि जिसका मकान है, मकान मालिक है, उसके अलावा क्या वो लोग उस मकान में नहीं रह रहे हैं? लेकिन कोर्ट की कुर्की जारी होती है और उस सामान को बाहर फेंक देता है कमिश्नर। मैं निवेदन यही करना चाह रहा हूं, इस कार्रवाई में कोर्ट से कुछ भी जारी नहीं हुआ। जी मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं। तो अब कुर्की की बात करेंगे, अगर तो वहां स्टे लेने चले जाएंगे, हमारे पास मकान रहने को नहीं है, इसलिए इसकी कुर्की ना की जाए। वो बना कैसे? तो क्या उस एप्लीकेशन की वो बना कैसे? होगी? इतने सजग अधिकारियों, कर्मचारियों की निगाहों के सामने वो मकान बना कैसे? अगर वो वहां कमी रख सकते हैं तो यहां भी तो उनमें खामी हो सकती है सर। स्वप्निल मैं यही कह रहा हूं, देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। If there is a rule of law, you can go to the court directly. मनीष पारीक जी, एक बार सोचिएगा, जो मैंने सबसे पहले कहा, nobody goes there. जब इसी तरह की कार्रवाइयों पर आप पर देश भर में तारीफ हुई और आज नहीं हो रही है, तो कुछ तो गलती हुई होगी। इसको सोच के देखिए। मैं नहीं कह रहा हूं तारीफ होने का कारण इकबाल है। पुलिस जो प्रशासन का काम है, जो वहां पर अंधेरगर्दी मची थी, अफरा तफरी मची थी, किसी को पता भी तो नहीं चलने दे रहे हैं ना अंदर हो क्या रहा है। लड़कियों का घर से बाहर किसको जाने दे रहे हैं? आपको करौली में घुसना था, लेकिन खरगोन में आप किसी के जांच दल को नहीं जाने देंगे। अगर शांति बनी हुई है तो वहां पर करौली में शांति बनी हुई थी ना सर, ढील लगातार बढ़ रही थी, फिर भी आपको कल घुसना था। मैंने आपको निवेदन किया, तो जिन लोगों को बचाया जा रहा है उनको एक्सपोज करना पड़ेगा। हाँ तो खरगोन जाने दीजिए, हो सकता है कोई दूसरा पहलू सामने आए, फिर आप कहें कि हाँ साहब दूसरा पहलू था, हमारी नजर से चूक गया। आप समझिए सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में 17 आंदोलन हुए हैं, 13 बार वो गिरफ्तार हुए हैं, 10 बार लाठीचार्ज हुआ है, और 3 बार उनको चोट लगी है। ये आंदोलन जीवी विषय नहीं है, लेकिन आप समझिए कि पूरी तरह से जनता की बात को दुनिया के सामने रखना, अगर ये भाजपा की फितरत है, एक दिन तो इस प्रदेश में तेजस्वी सूर्या आते हैं, इंसाफ की मांग करते हैं, लेकिन यहां से वो बाजू के प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं जा पाते, और खरगोन के इंसाफ से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये सबने देखा कल, यही दो टूक निकलेगा ना मनीष पारीक जी? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये कह रहा हूं ये तो जय सूर्या, ये सूर्या बता सकते हैं कि क्या उन्होंने क्यों किया क्यों नहीं किया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बल्लेबाजी की, चलिए हाँ मैंने आपको ये कहा जो जिसके लिए वो आए हैं, उन्होंने वो काम किया। ठीक है, और बड़ी बात ये है कि जो ठीक है, मैं एक बार फिर गजेंद्र सिंह साखला जी आपके पास आ रहा हूं। गजेंद्र सिंह साखला जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ठीक है, आप मध्य प्रदेश में विपक्ष में हैं, आप देश में विपक्ष में हैं, ठीक है, बिना कहीं पर पहुंचे, कहीं ऐसा तो नहीं आप एजम्पशंस कर करके गलती कर रहे हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलवाया विकास दुबे की संपत्तियों पर, जो कि माफिया था, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, खान मुबारक, ओम प्रकाश और बबलू, इनके ऊपर चलवाया, वो गलत था? क्या गलत लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं सर, देश के अंदर कानून का राज स्थापित होना चाहिए। कानून अगर तय करता है कि गुनहगार है उसको सजा दी जाए, तो मजबूत से मजबूत सजा उसको दी जानी चाहिए। लेकिन अगर कानून तय करता है कि हमें सख्ती करनी है तो करनी चाहिए सर, हर हालत में करनी चाहिए। कहां कमी है इसमें? कानून अगर
कानून अगर इस बात की इजाजत देता है, कानून परमिशन देता है, मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कितने मुकदमे हैं, हिस्ट्री शीट की लिस्ट कभी खुल जानी चाहिए। आज आम आदमी के खिलाफ अगर 4 मुकदमे, 5वां मुकदमा दर्ज होता है, हिस्ट्री खुल जाती है। कम से कम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 30 से 40 मुकदमे, उनका घर तो नहीं टूटा आज तक, कहेंगे तो कहेंगे राजस्थान के मुकदमे। ठीक है। ये बुलडोजर दरअसल एक ऐसा शब्द हो गया है जिस पर मैं एक बार फिर महेश शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये बुलडोजर अब एक ऐसा शब्द हो गया है कि सियासत में भी और जमीन पर भी जोश में होश खो रहा है। आपका क्लोजिंग कमेंट महेश शर्मा जी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक जीत को बुलडोजर के रूप में प्रेजेंट करने का एक तरीका है, और ये चाह रहे हैं कि बुलडोजर के माध्यम से कानून स्थापित हो जाएगा। ये अतिशयोक्ति है, लेकिन शासन कानून से चलेगा, उसकी पालना जो है कार्यपालिका को करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन कानून को हाथ में लेने की मतलब जो है सीधा कार्यपालिका के हाथ में नहीं है। कानून को सीधे एक्शन लेने का, एक्शन ले, वो शांति व्यवस्था कायम रखने तक उसमें दोषी जो लोग हैं उन्हें पकड़े। इंसाफ की एक हायरार्की है और उस हायरार्की को कोई जंप नहीं कर सकता। ये लोकतंत्र एक एक व्यक्ति को अधिकार देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।